और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए, लेट गिवन लिमिट p is equal to limit extending to 0. Here we write x plus 2 sin x whole divided by under root of x square plus 2 sin x plus 1. Okay, then minus sign under root of sin x square minus x plus 1. ओके, ये हमारा बच्चों 0/0 फॉर्म है। ठीक है, हियर वी राइट 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट on rationalizing we get on rationalizing rationalization here we get what we get बच्चों, देखिए यहाँ पे आ जाएगा p is equal to limit extending to 0। देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया p is equal to limit extending to 0। ओके, अब इसको रेशनलाइज करेंगे। सो हियर वी राइट x plus 2 sin x whole divided by, here we write under root of x square plus 2 sin x plus 1। okay, minus under root of sin x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, इंटू करेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1। ओके, देन प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, देन प्लस साइन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आफ्टर रैशनलाइजेशन हियर वी गेट p is equal to limit extending to 0 and here we get, देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो हियर वी गेट इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, देन यहाँ पे प्लस साइन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, इनटू यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हियर वी राइट x प्लस 2 इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो फाइनली हियर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
ठीक है, देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, जब इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे √1 प्लस √1, ठीक है, √1 ये बच्चों 1, ठीक है, √1 प्लस √1, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 2, ठीक है, सो हियर वी राइट 2 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 2 साइन x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 से 1 कट जाएगा, फाइनली हियर वी गेट x स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर प्लस 2 साइन x प्लस x, ओके। अब यहाँ पे बच्चों हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है, सो हियर वी गेट p इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, यहाँ पे लिख लीजिए अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, 1 मिनट, here we write applying L hospital rule, okay, so here we write, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे एंड डिनोमिनेटर का अलग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ओके, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइनली हियर वी गेट 2x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 2x, ओके, या फिर ऐसे अभी लिख लो 1 मिनट, साइन x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, देन प्लस 2 इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा cos x, ओके, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x को साइन 2x, सो हियर वी राइट p इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2 साइन x, बच्चों यहाँ पे cos x है, 1 मिनट, 1 प्लस 2 इंटू कॉस x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2 साइन x cos x की जगह यहाँ पे लिख लेंगे साइन 2x, ओके, प्लस 2 cos x प्लस 1, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे हम x टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, x, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फाइनली हमारा p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू हियर वी गेट 1 प्लस 2 cos 0 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 माइनस हियर वी गेट 2 इंटू 0 प्लस 2 cos 0 प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ बच्चों फाइनली क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे 2 इंटू भी है, टू मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, cos साइन 0 इज इक्वल टू 0, फाइनली यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू cos 0 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या आ गया, हियर वी गेट p इज इक्वल टू 2 इंटू 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू आ गया आपका, p इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। p हमने p किसको माना था, देखिए हमें क्वेश्चन में लिमिट क्या गिवन थे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 2 साइन x होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1, ओके, माइनस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 2 आ गया, ओके बच्चों। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ओके। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही होगा, ओके बच्चों। लिमिट इज इक्वल टू आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इस लिमिट का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए गिवन लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ओके, cot x का क्यूब माइनस tan x डिवाइडेड बाई है cos ब्रैकेट x प्लस π/4, ओके बच्चों। देखिए यहाँ पे अब हम cot x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x, ओके, cot x को लिख लेंगे 1 अपॉन tan x। तो चलिए देखते हैं क्या आता है एक्सप्रेशन आगे। सो हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू π/4, यहाँ पे लिख लेंगे cot x की जगह 1 अपॉन tan x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन tan x का क्यूब माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों यहाँ पे हम cos a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट, देखिए cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, ओके। ये हमारा cos a प्लस b का फार्मूला होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यही फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x cos π/4 माइनस sin x sin π/4, ठीक है बच्चों। तो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ओके। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan x का क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाई है tan x का क्यूब, ओके। यहाँ पे हमने tan x का क्यूब को एलसीएम ले लिया था। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखिए cos π/4 इज इक्वल टू होता है 1/√2 एंड sin π/4 इज आल्सो 1/√2। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/√2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन ब्रैकेट हियर वी राइट cos x माइनस sin x, ठीक है। आगे देखिए क्या एक्सप्रेशन आता है, ये वी राइट लिमिट x टेंडिंग टू π/4
ओके, अब देखिए आगे बच्चों हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए एक मिनट बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x की पावर 4 आ जाएगा ना। 1 मिनट, एलसीएम लिया है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे tan x के क्यूब से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan x की पावर 4। ओके, यहाँ पे बच्चों हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 माइनस tan x का स्क्वायर, ठीक, इंटू 1 प्लस tan x का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 1 अपॉन √2 इन ब्रैकेट हियर वी राइट cos x माइनस sin x। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखिए tan x का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, tan x का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू π/4। ओके, देखिए 1 माइनस tan x के स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट 1 माइनस sin x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos x का स्क्वायर। ठीक है, √2 इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ 1/√2 है ना, तो यहाँ पे 1√2 इंटू 1 प्लस tan x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई tan x का क्यूब। ओके, एंड यहाँ पे डिवाइड में है cos x माइनस sin x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू π/4 इन ब्रैकेट हियर वी गेट cos x का स्क्वायर माइनस sin x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। ओके, जब यहाँ पे एलसीएम लोगे cos x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख लो √2 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस tan x का स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ये जो हमारा cos x का स्क्वायर को यहाँ पे एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, cos x का स्क्वायर इंटू tan x का क्यूब। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू π/4 है। ठीक है, यहाँ पे cos x का स्क्वायर माइनस sin x का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x इंटू ब्रैकेट cos x प्लस sin x। ओके, होल डिवाइडेड बाई है cos x माइनस sin x। ठीक है, इंटू यहाँ पे है, लिख लो √2 ब्रैकेट 1 प्लस tan x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई cos x का स्क्वायर इंटू tan x का क्यूब। ठीक है, देखिए cos x माइनस sin x यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू π/4। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे cos x प्लस sin x। ओके,
एंड यहाँ पे है 1 प्लस टेन एक्स के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे सेक एक्स का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर है। यहाँ पे कॉस एक्स का स्क्वायर को यहाँ पे जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और सेक एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टेन एक्स का क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक एक्स की पावर 4। सो हियर वी राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 √2 इंटू इन ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे आ गया सेक एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10x का क्यूब, ओके। अब यहाँ पे हम बच्चों x टेंडिंग टू पाई बाई 4 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट √2 है यहाँ पे, ठीक। ब्रैकेट में यहाँ पे cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन √2 प्लस साइन पाई बाई 4 भी आ जाएगा 1 अपॉन √2, ठीक। इनटू यहाँ पे सेक एक्स की पावर 4 है, ठीक है। तो आप क्या लिख लेंगे, सेक एक्स, सेक पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, √2, यहाँ पे √2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 1 के पावर 4, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट, देखिए √2 यहाँ पे है, √2 की पावर 4, √2 के पावर 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इंटू √2 ये, ठीक। एंड यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कट जाएगा इज इक्वल टू, फाइनली आ गया हमारा आंसर 8, ओके। आंसर क्या आ गया हमारा, लिमिट की वैल्यू 8 आ गई। So here our right answer will be option number C is correct, okay बच्चों। लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इस लिमिट का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए गिवन लिमिट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ओके, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ओके बच्चों। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक। अब देखिए cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाई sin x, ओके, माइनस यहाँ पे cos x है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों अब इसमें से हम इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर 3 है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ बाहर, ठीक है, 8 यहाँ बाहर आ जाएगा। 1 मिनट, ब्रैकेट में क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ओके। अभी यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में से cos x को कॉमन ले लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स यहाँ नीचे आ जाएगा। सो ये राइट 8 इंटू साइन एक्स इंटू इन ब्रैकेट पाई बाई 2
माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब हियर वी राइट, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, 1 मिनट बच्चों, देखिए यहाँ पे है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सो हियर वी राइट 1/8 को बाहर ले लेंगे एट कांस्टेंट, एंड हियर वी राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओके, सो हियर वी राइट एक्स की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे एक्स है, 1 मिनट, यहाँ पे cos x है इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स। ओके, cos x है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे x की जगह हम पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, सो हियर वी राइट cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक, इन ब्रैकेट हियर राइट 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, then here whole divided by what, sin x है। ठीक है, so here we write sin pi by 2 minus x। ठीक है, in bracket here we write pi by 2, x की जगह बच्चों pi by 2 minus h पुट करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे h रहेगा ना, pi by 2 minus h बना लो बच्चों, pi by 2 minus h। ठीक, एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एच पुट करेंगे, सो हियर वी राइट माइनस पाई बाय 2 प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, होल क्यूब। अब देखिए बच्चों आगे, पाई बाय 2 माइनस एच किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, सो हियर वी गेट 1/8 लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पे आ जाएगा साइन एच इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एच होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एच इन ब्रैकेट, देखिए पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा, सो हियर वी गेट एच का होल क्यूब। ठीक, ओके बच्चों, देखिए अभी इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लिकेशन और 1/4 से डिवीजन करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस एच को क्या लिख लेंगे बताइए, 2 साइन एच बाय 2 का स्क्वायर। ओके, देखिए एज यू नो दैट बच्चों cos h इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 इंटू साइन h बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस एच को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 1/8 लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन एच, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू साइन एच बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर है कॉस एच इंटू एच क्यूब। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए ये इसको 2 से काट देंगे, 2 4 का 8, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बच्चों 1/4 से मल्टीप्लिकेशन एंड 1/4 से डिवीजन करेंगे।
1/4 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर दिए और 1/4 से डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए हियर वी गेट 1/4 लिमिट h टेंडिंग टू 0। हियर वी राइट, देखिए यहाँ पे h का क्यूब है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों हम साइन h बाई h लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन h/2 का स्क्वायर है। ठीक है, साइन h/2 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे h, एक h इसके पास चला गया, यहाँ पे h स्क्वायर बचा, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इसका स्क्वायर है बच्चों। ठीक, इंटू 1/4 यहाँ पे डिवाइड में क्या बचा है, cos h, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम cos h। ठीक है, ओके बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू भी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा देखते हैं। देखिए हियर वी गेट, देखिए 1/4 यहाँ पे है, 1/4 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/16। ठीक है, 1/16। देखिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट 1 into 1 एंड डिवाइडेड बाई 1। ठीक, फाइनली हमारा लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 1/16 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू बतानी है। गिवन लिमिट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई cos x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू बच्चों हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए साइन एक्स का स्क्वायर प्लस cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे cos x के स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस साइन x का स्क्वायर पुट कर देंगे वैल्यू। सो हियर वी गेट, क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हियर वी गेट साइन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस पाई साइन x का स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पाई इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। ओके, देखिए एज वी नो दैट बच्चों साइन, 1 मिनट, देखिए साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। देखिए पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे है, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट लिमिट
x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई साइन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बच्चों पाई साइन x का स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये भी राइट पाई साइन x का स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन किया एंड सेम वैल्यू से हम डिवीजन भी करेंगे पाई साइन x के स्क्वायर से। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ओके, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई साइन x का स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू साइन x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ पे है पाई इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे है साइन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनली वैल्यू 1 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर विच इज फाइनली आ जाएगा आंसर पाई। ठीक है, लिमिट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, पाई। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हुआ। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इस लिमिट का वैल्यू बताना है। ठीक है, गिवन लिमिट इज लेट L इज इक्वल टू है लिमिट x टेंडिंग टू -1। ओके, हियर इज अंडर रूट पाई माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, हियर वी राइट अंडर रूट पाई माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। ओके, इंटू यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ पाई प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स x, 2 इंटू साइन इनवर्स x। ओके, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पाई प्लस अंडर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स x। ओके बच्चों, देखिए इसको जब हमने रेशनलाइज कर लिया तो आप क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। ठीक, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x एंड हियर वी राइट into 1 upon under root pi plus under root of 2 into sin inverse x। ओके, अब देखिए बच्चों, as we know that
यहाँ पे साइड में देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, 1 मिनट, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख लेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, लिमिट एज एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 1 - 1। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। So here we write pi minus 2 into in bracket π/2 minus cos inverse x, okay, whole divided by, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक, इंटू यहाँ पे अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक, हियर वी गेट पाई माइनस पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, तो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ गया, L इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्सप्रेशन, 2 कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेंगे इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, L इज इक्वल टू 1 मिनट, हियर वी गेट लिमिट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, हियर वी गेट 2 cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू आ जाएगा π/2। ठीक है, सो हियर वी राइट, हियर वी गेट इन ब्रैकेट, हियर राइट 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पाई है, ठीक, अंडर रूट पाई है, जब यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है π/2, π/2 2 पहले से है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा अंडर रूट पाई आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू, देखिए यहाँ बाहर आ जाएगा आपका एज कांस्टेंट लिख लेंगे 2 इंटू अंडर रूट पाई, ओके, एंड हियर वी राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है,
and here we write 2 cos inverse x divided by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू अब हम cos थीटा मान लेंगे। ठीक है, हियर वी पुट x इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। ओके, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका cos इनवर्स x। तो यहाँ पे cos इनवर्स x की जगह थीटा पुट कर देंगे एंड x की जगह cos थीटा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा लिमिट क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट पाई लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जब यहाँ पे आप 1 पुट करोगे साइन x की जगह 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आप थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह जब 1 पुट करोगे तो कॉस इनवर्स 1 कब आता है, ठीक है, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो हियर वी राइट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस। ओके, हियर वी राइट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आ गया, लिमिट L इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, हियर वी राइट 2 थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए आगे, हियर वी गेट लिमिट हमारा आ जाएगा 1/2 अंडर रूट पाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस। ओके, हियर वी राइट 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा √2 एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट पाई। ओके, एंड हियर वी राइट लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 डिवाइडेड बाई √2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा आ गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड 2 से डिवीजन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड 2 से डिवीजन। देखिए सपोज करिए यहाँ पे थीटा हमारा न्यूमिनेटर में था थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा से डिवीजन एंड थीटा से 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड 2 से डिवीजन किया। ठीक, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 ऊपर बचेगा, तो ये राइट इंटू 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, देखिए लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये वी राइट लिमिट L इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 अंडर रूट पाई है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई √2। ठीक, इसकी वैल्यू 1 आ गया, तो ये भी राइट इंटू 1। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे इसको 2 से काट देंगे, 2 डिवाइडेड बाई √2।
ठीक है। तो फाइनली हमारा L इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/पाई। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2/पाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।